नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की 50 बड़ी और धमाकेदार खबरों के समर। बताइए आप हमें किस जगह से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली खबरें हैं एक से बढ़कर एक। ग्रीनलैंड पर जिसने नहीं किया समर्थन, उस पर टैरिफ का खतरा होगा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप फिर से ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए टैरिफ हथियार का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि जो देश इस मामले में अमेरिका का साथ नहीं देंगे, उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है। उन्होंने याद दिलाया कि पहले भी उन्होंने टैरिफ की धमकी से यूरोपियन देशों को मना लिया था। अब ग्रीनलैंड के मामले में भी यही रणनीति अपनाई जाएगी। एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने बताया कि बीएमसी चुनाव में उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था। उन्होंने कहा, मैं ऑनलाइन चेक करके वोट देने गई थी, लेकिन वहां पहुंचने पर मुझे दूसरी जगह भेज दिया गया। सौम्या ने कहा कि यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है, लेकिन मेरा नाम नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर यह गड़बड़ी क्यों हो रही है। बीएमसी अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। कई अन्य मतदाताओं ने भी यही शिकायत की है। सिंगर विशाल ददलानी ने बीएमसी चुनाव में स्याही को लेकर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट देने के कुछ ही घंटों में मेरी उंगली की स्याही मिट गई। मैंने कोशिश भी नहीं की, लेकिन यह अमिट स्याही नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। बीएमसी ने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। वोटिंग प्रक्रिया पर कई नागरिकों ने भी सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि माटीखाड़ा मंदिर परिसर में भगवान शिव के महाकाल अवतार की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनेगी। 216 फीट ऊंची इस संरचना में भगवान शिव की 108 फीट की कांस्य मूर्ति होगी। इस परिसर का नाम महाकाल महातीर्थ रखा जाएगा। ममता ने बताया कि काम 2.5 साल में पूरा होगा। परियोजना का उद्देश्य पर्यटन और आस्था दोनों को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने कहा है कि ईरान के हालात पर पूरी नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि करीब 9,000 भारतीय नागरिक फिलहाल वहां हैं। इनमें छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। सरकार ने अब तक 3 एडवाइजरी जारी की हैं। ईरान में तनाव के बीच स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद के लिए टीम तैयार है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में चाबहार पोर्ट से कंट्रोल छोड़ दिया है। कांग्रेस ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में भारत के करीब 1,100 करोड़ रुपए लगाए गए थे। पार्टी का कहना है कि यह निवेश अब बर्बाद हो गया है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज किया है। भारत ने कहा कि चाबहार प्रोजेक्ट पर काम जारी है। अमेरिका से बातचीत के बाद योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जीत पर पीएम मोदी ने जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राज्य के ऊर्जावान लोगों ने जनहितैषी सुशासन को आशीर्वाद दिया है। नतीजे दर्शाते हैं कि महाराष्ट्र की जनता का एनडीए पर भरोसा बढ़ा है। मोदी ने कहा, हमारे विकास कार्यों ने लोगों के दिलों को छुआ है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यह विजन और विकास की राजनीति की जीत है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बीएमसी चुनाव के नतीजों पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि महायुति को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। पीएम मोदी के नाम और काम का असर साफ दिखाई दिया। महाराष्ट्र की जनता ने विकास को चुना है। बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे। बाड़मेर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली से आंतरिक सियासत गर्मा गई। रैली में गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट और हरीश चौधरी मौजूद रहे, लेकिन गहलोत गुट के नेता अमीन खान और मेवाराम जैन दूर रहे। यह रैली जिला सीमांकन के विरोध में आयोजित की गई थी। स्थानीय कांग्रेस में मतभेद फिर उजागर हो गए हैं। राहुल गांधी की नजर अब राजस्थान पर टिकी है। बीएमसी चुनाव को लेकर विपक्ष ने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि हजारों वोटरों के नाम लिस्ट से गायब थे। जहां शिवसेना, कांग्रेस और एमएनएस को परंपरागत रूप से वोट मिलते हैं, वहां लिस्ट अधूरी रही। राउत ने कहा कि यह चुनाव आयोग की मिली भगत का नतीजा है। बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज कर यह साबित किया कि जनता विकास चाहती है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया ग्रीनलैंड पर कब्जे का बयान। उन्होंने कहा कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड जरूरी है। ट्रंप ने नाटो से इस दिशा में समर्थन मांगा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नहीं करेगा तो रूस या चीन कर लेंगे। उन्होंने कहा, यह गोल्डन डोम प्रोजेक्ट के लिए अहम है। अमेरिकी विदेश नीति में अब ग्रीनलैंड बड़ा मुद्दा बन चुका है।
भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। भारत ने अब रूस से तेल की खरीद में कमी की है। इससे भारत पर टैरिफ लगने का खतरा लगभग खत्म हो गया है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध सामान्य हो रहे हैं। नई डील से भारत को निवेश और टेक्नोलॉजी में फायदा होगा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में दरार गहराती जा रही है। सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखुंदजादा और मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी में टकराव बढ़ गया है। दोनों गुट सत्ता और सोच के मुद्दे पर भिड़ चुके हैं। बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक लीक ऑडियो में मतभेद साफ झलकते हैं। अगर यह बढ़े तो सरकार टूट सकती है। काबुल में अस्थिरता का खतरा फिर बढ़ गया है। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका ने सैन्य मोर्चा संभाला। ट्रंप ने साउथ चाइना सी से 70 फाइटर जेट और 8000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेजा। USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब ईरान के नजदीक तैनात है। इसमें न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर और 6 डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण होती जा रही है। संघर्ष की आहट साफ सुनाई दे रही है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने ट्रंप से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को अपना नोबेल शांति पुरस्कार भेंट किया। मीडिया से बात करते हुए मचाडो ने कहा, यह सम्मान ट्रंप के लिए है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि ट्रंप ने इसे स्वीकार किया या नहीं। वॉशिंगटन में यह मुलाकात चर्चा का विषय बनी हुई है। कई देशों ने इसे राजनीतिक संदेश बताया है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके फोन में पाकिस्तानी नंबर मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गईं। 26 जनवरी से पहले पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। सीमा पर ड्रोन गतिविधियां भी बढ़ी हैं। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। पूछताछ में कई अहम खुलासों की उम्मीद है। अब भारत सरकार ने ईरान से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। तेहरान से एक विशेष विमान आज दिल्ली पहुंचेगा। करीब 10,000 भारतीय फिलहाल ईरान में रह रहे हैं। इनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। जरूरत पड़ने पर और फ्लाइट्स चलाई जाएंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर फिर हमला हुआ है। सिलहट जिले में शिक्षक वीरेंद्र कुमार के घर पर आग लगा दी गई। जलते घर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। 45 दिनों में 15 हिंदुओं की हत्या की खबरें आई हैं। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने स्थिति पर चिंता जताई है। केंद्र सरकार ने 242 अवैध सट्टेबाजी और जुआ वेबसाइटें बंद की हैं। यह कदम ऑनलाइन जुआ अधिनियम के तहत उठाया गया है। अब तक 7,800 से अधिक साइटों को बैन किया जा चुका है। पिछले साल से इस पर निगरानी बढ़ाई गई है। पैसे के लेन देन वाले गेमिंग ऐप्स पर भी कार्रवाई जारी है। सरकार ने कहा, डिजिटल सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीजेपी ने बीएमसी में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। पार्टी बहुमत से भले चूकी हो, पर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना यूबीटी 66 सीटों के साथ दूसरी नंबर पर रही। शिंदे गुट मात्र 28 सीटें जीत सका। मुंबई की राजनीति में यह बड़ा बदलाव माना जा रहा है। स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के पिता मोहनलाल मित्तल का निधन हो गया। वे 99 वर्ष के थे और लंदन में परिवार के बीच अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा, मित्तल ने समाज के लिए कई परोपकारी कार्य किए। आर्सेलर मित्तल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील कंपनी है। पूरे उद्योग जगत में शोक की लहर है।